बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी रेनबो। जी आप सुन रहे हैं म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी रेनबो, और आकाशवाणी रेनबो पर अब आपके साथ है आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि जर्रे जर्रे पर लिखा है ऊपर वाले का नाम, और इस धरती पर चलने वाली हवाएं हो या कल कल बहता पानी हो, सबका रुख तय करता है, या हम ही कह सकते हैं कि सबका रुख तय होता है ऊपर वाले के एक इशारे पर। और इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं, तेरी मेहरबानियों का जवाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जी हाँ, ऊपर वाले की लीला अपरंपार है, और इसीलिए ऊपर वाले ने हर इंसान के अंदर एक ना एक कलाकार छिपा रखा है। दोस्तों, बात से बने बात में आज ऊपर वाले की इसी अद्भुत कला के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके अंदर ऊपर वाले ने आपको किस तरह के टैलेंट से नवाजा है, और आप अपने इस टैलेंट के द्वारा कैसे ये साबित करते हैं कि ऊपर वाला मतलब जो है कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं है। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें भेज सकते हैं संदेश। ये प्रोग्राम चलेगा ठीक है 11 बजे तक आकाशवाणी रेनबो पर। ऊपर वाले, जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है कि आज हम सब जो कुछ हैं, जी हाँ जो कुछ हैं, वो ईश्वर की मेहरबानियों की वजह से ही है। हमारे पास अच्छा परिवार है, अच्छी नौकरी है, अच्छी हेल्थ है, जो भी हमारे पास है ये सब ऊपर वाले की कृपा से ही तो है ना। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले के साथ साथ माँ बाप का आशीर्वाद भी तो होता है भाई, होता है, जरूर होता है, मगर सर्वोपरि है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला होता है। एक मैसेज हमारे पास आया है दिल्ली से काम्या गुप्ता का। लिखती हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर ईश्वर हमारे साथ ना हो, उसकी ब्लेसिंग्स ना हो, तो हम शून्य हैं। मैं खुशनसीब हूं कि ईश्वर ने मुझे खाना पकाने का बहुत अच्छा हुनर दिया है। इन्होंने आगे भी बहुत कुछ लिखा है। खैर काम्या जी, जैसे आपने मैसेज के पहले हिस्से में लिखा है कि अगर ईश्वर हमारे साथ ना हो, उसकी ब्लेसिंग्स ना हो, तो हम शून्य हैं, ये बिल्कुल सच बात है। हम मनुष्य ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, चाहे हम चांद पर पहुंच जाएं या कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, एक पल में अगर ईश्वर चाहे ना तो अर्श से फर्श तक लाने में एक सेकंड नहीं लगेगा ईश्वर को। जी हाँ, हमारा घमंड चकनाचूर पलक झपकते चूर चूर हो सकता है। और जहां तक आपकी दूसरी बात है काम्या की, आपको खाना बनाने का हुनर ईश्वर ने दिया है, तो वास्तव में आप खुशनसीब हैं, क्योंकि दिल जीतने के लिए स्वादिष्ट भोजन अहम भूमिका निभाता है ना। और जब खाने पीने की बात शुरू हो ही गई है तो आपको पता ही है कि मेरे मुंह में पानी आने लगता है, इसीलिए पहले मैं म्यूजिकल ब्रेक लूंगा, उसके बाद आपके और मैसेज शामिल करूंगा। और इसीलिए आप जरा खाने पीने का बात मत करिएगा, नहीं तो ज्यादा गीत आपको सुनने को मिलेंगे। इस कार्यक्रम में बातें कम होंगी और गीत ज्यादा होंगे बात से बने बात में। इसीलिए आप कुछ ऐसी बात लिखकर हमें बताइएगा कि ईश्वर ने आपको ऐसे कौन से टैलेंट से नवाजा है जिससे आप ये साबित कर देते हैं कि हाँ, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। और अगर आपने अभी तक हमें मैसेज नहीं भेजा है तो 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर।
9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको बताना है उस टैलेंट के बारे में जिसकी वजह से आपके लबों पर यही गीत रहता है कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी रेनबो। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। बज रहे हैं सुबह के 10:18 और 55 सेकंड। दोस्तों, आज बात से बने बात में हम बात कर रहे हैं उस विषय पर जिस विषय पर बात की जा रही है कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। और हमारे पास कई मैसेज आए हुए हैं, जैसे कि शंकर पंजिम गोवा से हमें मैसेज करके कह रहे हैं मुझे तो ऊपर वाले ने सच बोलने का टैलेंट दिया है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, आई डोंट केयर। शंकर जी, जैसा कि आपका नाम है शंकर, तो आप के अंदर ये टैलेंट है, ईश्वर ने दिया है, बहुत अच्छा टैलेंट दिया। और उम्मीद है कि जैसा कि आपने सच कहा होगा कि आपके अंदर सच बोलने का टैलेंट दिया है, और लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ये सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इसीलिए हम कई बार है ना हम भीड़ के साथ चलने लगते हैं। लेकिन ईश्वर ने आपको जो टैलेंट दिया, इसकी कद्र करिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़िएगा और अपने नाम को सार्थक जरूर करते रहिएगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है अरुण सिंह रणवीर सिंह जमशेदपुर से। कह रहे हैं कि ईश्वर जी मात्र में मौजूद है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए और आगे प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये तो सच्चाई है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि हवाएं जब चलती हैं या पानी जब बहता है तो उसका रुख ईश्वर ही तय करता है। हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, हम बाड़ा जरूर बनाते हैं, लेकिन अगर ईश्वर चाहे तो उस पानी की धार कहीं और भी लेके जा सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पशु पक्षी है ना, कभी ना तो प्यासे मरते हैं ना कभी भूखे मरते हैं, क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम इंसान थोड़े से लालची हो जाते हैं, हम कल की ज्यादा चिंता करने लगते हैं। और भी हमारे पास मैसेज आया हुआ है, जैसे एक मैसेज हमारे पास आया, ये भेजा है मिसेस धर्म भाटिया ने रोहतक से, और ये ईश्वर के शुक्रगुजारी कर रही हैं कि इनके बच्चे सब पढ़ लिख चुके हैं और अच्छे सेटल हो चुके हैं जिंदगी में, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। और जो कुछ इनके पास अभी है, और इन्होंने एक बात कहा है, वो सब ईश्वर के मेहरबानी की वजह से। और कह रहे हैं कि इतने अच्छे आरजेज आकाशवाणी रेनबो को इनको मिले हैं, जिससे इनकी जिंदगी में बहुत खुशहाली आ गई है। FM रेनबो सुनती रहती हैं और उससे ये हमेशा खुश रहती हैं। देखिए, हम सब एक जरिया होते हैं ईश्वर के, दूसरों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। हम आरजेज हैं, यहाँ पर आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मधुर मधुर गीत बजाते हैं और सुंदर सुंदर सी, और कह सकते हैं कि मधुर मधुर बातें भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। मैं तो इतनी नहीं कर पाता, लेकिन बाकी आरजेज तो और बेहतर आवाज निकाल कर अच्छी तरह से वो आप लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं फिलहाल। लेकिन आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बात से बने बात। अगर आपने अभी तक हमें मैसेज नहीं किया तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 11 बजे तक। आकाशवाणी रेनबो। जरा सी साबरी है वो, जरा सी बाबरी है वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है। सुबह
आंखें ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो न मानो तुम परी है, वो परी की कहानियां सुनाती है। खुदाया हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना न भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने हम सबको कोई ना कोई ऐसा टैलेंट दिया है जिसके दम पर हम ये बात कह सकते हैं और इकरार करते हैं इस बात का कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 10:28 और 40 सेकंड। हमारे पास एक मैसेज आया है तनीषा चौधरी का मेरठ सिटी से, कह रही हैं हाय सर, बस इतना ही कहा। तनीषा जी, आप लिखकर हमें बताइए कि आखिर आपके अंदर ईश्वर ने क्या टैलेंट दिया है जिसके दम पर आप कहती हैं कि हाँ ईश्वर ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। एक अच्छी पोयम लिखी है रोहित खेड़ा ने दिल्ली 9 से, कह रहे हैं कि संतोष जी के साथ रखें, संतोष नंबर सबका आएगा। देखिए, ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि संतोष के साथ रखोगे संतोष तो फल मीठा मिलेगा, आपका मैसेज जरूर पढ़ा जाएगा। ये लिखते हैं हाथी से लेकर चींटी तक देता दाना पानी, उसी से चलती सबकी जिंदगानी, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। 2 बल्ब आसमान में सदा हैं जलते रहते, कभी ना आए खराबी उनमें, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। इतने बड़े आकाश के नीचे कोई नहीं है खंबा, वाह रे मेरे रब्बा, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। सबका रखता हिसाब, सबकी खुलेगी किताब, हो जाओ तैयार मिलेगा सबको उतना, दिया हो दूसरों को जितना, प्यार की हो मुलाकात या घूसा लाते, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। बहुत अच्छी पोयम आपने भेजी है रोहित, मुझे नहीं पता कि आपने खुद लिखी है या कहीं से मेरी तरह कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छी बात लिखी और आज के टॉपिक से लिखी है कि ऊपर वाले का जवाब नहीं है। और लेकिन हम आपसे रोहित ये चाह रहे थे जानना कि ऊपर वाले ने जो आपको टैलेंट दिया है ना, उसके बारे में आप हमें बताइए। लेकिन बहरहाल आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने जितना लिखा बहुत बहुत अच्छी बात लिखी आपने। एक मैसेज हमारे पास आया गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान का, कह रहे हैं इस उम्र में भी हैंडसम रखा है मुझे, बनाया है, तंदुरुस्ती भी अच्छी दी है और एक उम्दा जीवन साथी दिया है, इसलिए मैं ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करता हूं और यही बात कहता हूं कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। इस उम्र में भी मतलब आप काफी उम्रदार हो गए हैं लगता है और इसीलिए आप कह रहे हैं कि हैंडसम है। मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन हाँ आप जैसा कह रहे हैं तो हैंडसम है, तो जवानी में भी आप बहुत हैंडसम रहे होंगे। फारूक अली बात, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए ईश्वर है ना, सबको सुंदर बनाता है, बस हमारी आंखों का हेर फेर होता है। कोई किसी को ज्यादा पसंद आ जाता है, कोई किसी को कम पसंद आता है, कोई किसी की बाहरी रूप रंग देखकर उसको पसंद करता है और कोई अंदरूनी जो टैलेंट होता है, अंदरूनी जो उसकी शख्सियत होती है, जो खासियत होती है, उसको देखकर पसंद करता है। तो ये हैंडसम जो बाहरी रूप है वो एक मिथ्या हम कह सकते हैं। बहरहाल, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, जो आपने कहा कि आपको एक उम्दा जीवन साथी ईश्वर ने दिया है। देखिए, जीवन साथी का मिलना है ना, बहुत किस्मत वाली बात होती है, क्योंकि जीवन साथी अक्सर जो है वो ज्यादातर क्या हो रहा है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर डिवोर्स हो जाता है, फिर कोई ना कोई कारण ऐसा
होता है कि जिंदगी में ऐसे पल आ जाते हैं जब इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन एक जीवन साथी जब बहुत अच्छा मिलता है ना तो जीवन बस वो गीता याद आता है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। ये गीत बहुत दिल को बहुत छू लेता है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज किसने भेजा है? प्रकाश शिंदे ने भेजा है। कह रहे हैं ऊपर वाले ने हमें धरती पर अच्छे इंसान के रूप में भेजा है, लेकिन हम अच्छे इंसान हैं, ये सबसे पहले खुद को पूछना चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही है, क्योंकि क्या है ना, हमें दूसरों की कमियां बहुत जल्दी नजर आ जाती हैं। जी हाँ, बिना चश्मा लगाए हमें दूसरों की कमियां नजर आ जाती हैं, और एक नहीं आती, ढेर सारी कमियां नजर आती हैं। लेकिन हम चश्मा जब लगा लेते हैं तो हम अपने अंदर देखते हैं तो हमारे अंदर एक भी कमी नजर नहीं आती, क्योंकि जो कमी नजर आती है उसको हम इग्नोर कर लेते हैं, और ये हमारे अंदर बहुत अच्छी खासियत होती है हर इंसान के अंदर। ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमें 3 महत्वपूर्ण अद्भुत अंग दिए हैं, आंख, कान और मुंह, और इनका हमें अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात की है। आंख अच्छे देखने के लिए करना चाहिए, कान जो है अच्छी बातें सुनने के लिए करनी चाहिए, और जो मुंह दिया है वो अच्छा बोलने के लिए करना चाहिए। ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे दूसरों के जीवन में खुशियां आ सके। एक मैसेज हमारे पास आया है मोहिद्दीन कोडरी खैराबाद सीतापुर से। कह रहे हैं सुन रहे हैं प्रोग्राम। भैया प्रोग्राम सुन रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई, आपके लिए मैं ताली बजा देता हूँ। लेकिन आप जरा बताइए तो, ईश्वर ने आपके अंदर क्या ऐसा टैलेंट दिया है जिसके लिए आप दम भरते हैं कि हाँ ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। एक मैसेज हमारे पास आया किशोर वेस्ट बंगाल हावड़ा से। कह रहे हैं ऊपर वाला 4 दुनिया में नहीं है, सब उसका खेल। क्या है? ऊपर वाला 4 दुनिया में कुछ नहीं है, सब उसका खेल, जैसी करनी वैसी भरनी। आप बोलेगा हम बहुत दुख, जैसे कम कीजिए वैसे फल मिलेगा आपको। ये क्योंकि बंगाल से हैं और हिंदी शायद इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन हम सब समझ गए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें भगवान देगा। ये तो बात सच है कि जैसे हम कर्म करते हैं, अगर हमने बबूल को बोया है तो आम कहां से काटेंगे? कहावत है ना, बोया बबूल तो फल कहां से आम का पाओगे। ये तो सच्चाई है, जैसा हम करेंगे। लेकिन आज का विषय सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं है, बल्कि हमें ये बताना है कि ईश्वर ने जो हमें टैलेंट दिया, उस टैलेंट के द्वारा हम ईश्वर को किस तरह से ये साबित करते हैं कि हाँ ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं है, इसकी हमें तलाश है। एक मैसेज हमारे पास आया अलाउद्दीन का दासना गाजियाबाद से। सर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। इंसान को अपने गुस्से को अपना कंट्रोल करना सबसे बड़ा हुनर, और वो मेरे अंदर है संतोष सर जी। क्या बात है भाई। ये गुस्सा जो होता है ना, 2 सेकंड का जो गुस्सा होता है ना इंसान के अंदर, अगर उस समय हमने कंट्रोल कर लिया ना तो हमारा रिश्ता भी बच जाता है और हमें 4 दीवारी में जाने से भी बचा लेता है। जैसे कि आपने जिक्र किया गाजियाबाद में डासना जेल है ना, वहां पे मैं गया हूं और मैंने देखा भी हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस कुछ पल की उन्होंने गड़बड़ कर दी, गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया और उनसे क्राइम हो गया। और इसीलिए कहते हैं आप पछता रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। और जब गुस्से को आप कंट्रोल करेंगे ना, तो एक बात याद रखिए, जब कभी गुस्सा आता है ना, आप अपनी नजरें ऊपर कर लिया करिए और ईश्वर की ओर देख लिया करिए। आप बस माइंड जो डाइवर्ट हो गया ना, बस वही चीज ईश्वर आपको नई राह पर, नेक राह पर ले जाने के लिए आपको प्रेरित कर देगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है अमरदीप ने जालकंडापुरम सेलम तमिलनाडु से। कह रहे ऊपर वाले ने मुझे सत्य बोलकर सबका दिल जीतने का हुनर दिया है। क्या बात है भाई अमरदीप, आप तो अमर हो गए, आपका सबका दिल जीतने वाले आप हो गए। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों का आपने दिल जीत लिया? क्योंकि आपने कहा कि सत्य बोलकर, तो आप सच बताकर मैसेज करिएगा, उसको हम शामिल जरूर करेंगे। एक मैसेज हमारे पास आया सुरेश छेत्री का बाके जिला नेपाल से। कह रहे हैं नमस्ते जी, नमस्ते। प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, बताइए दिल्ली का मौसम कैसा है? दिल्ली का मौसम तो देखिए बड़ा अच्छा मौसम है, धूप भी है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, गर्मी भी है। और ठंडी मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूं ना, तो इसलिए ठंडी ठंडी हवाएं मैंने बोल दी। बाहर तो वैसे काफी गर्म है, 32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। सुरेश छेत्री जी, आप बताइए ना कि आपके अंदर ईश्वर ने क्या टैलेंट दिया है जिसके ऊपर आप कहते हैं कि हाँ ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। एक मैसेज हमारे पास आया रवि जोशी का। कह रहे हैं ईश्वर ने मुझे इंट्यूशन पावर दी है, लेकिन मैं इसका गलत फायदा नहीं उठाता। मैं ईश्वर का हमेशा शुक्र गुजार रहूंगा।
देखिए, इंट्यूशन पावर है ना। एक बात मैं आपको बताऊं, ईश्वर ने हम मनुष्यों को इंसान और जानवर से अलग के बनाया, सिर्फ एक उस पे बनाया है, क्योंकि हमारे अंदर है ना ईश्वर की आत्मा रहती है, जानवरों और पक्षियों में नहीं रहती है। और इसीलिए जब आत्मा रहती है ना ईश्वर की, तो वो हमें आगाह करती है, हमें गलत राह पे। कभी भी आप नोटिस करिएगा, जब आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो एक छोटी सी आवाज, मीठी सी आवाज आपसे कहेगी, नहीं संतोष, रुक जाओ, आप गलत करने जा रहे हो, आप ये गलत सोच रहे हो। ये इंट्यूशन हो जाता है। और वो कहते हैं अगर हमारा कभी एक्सीडेंट होने जा रहा है तो वो आवाज हमें बताती है, कुछ न कुछ हमें आगाह कर देती है। ये हर इंसान के अंदर है और इसको परखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कई बार हम जोश में आकर या अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रख लेते हैं कि हम ये ईश्वर की जो आत्मा हमसे कुछ कहती है ना, इससे हम दूर भाग जाते हैं, उसको सुनकर अनसुना कर देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया नरेंद्र श्रीवास्तव का, ये पटियाला से कह रहे हैं सर जी, हमें ऊपर वाले ने जो गुण दिए हैं वो ये है कि किसी भी बेजुबान पशु कितना भी हिंसा हो, उस पर 2 बार ही हाथ फेरता हूं तो वो मुझसे दोस्ती कर लेता है। ये तो आपके अंदर गुण है, बहुत अच्छा गुण है, लेकिन क्या होता है ना कि जानवरों के पास जब आप जाते हैं ना तो डर लगता है, इसलिए बहुत से लोग जाना नहीं चाहते। लेकिन ये हकीकत है कि पशु भी है ना प्यार चाहता है, हम इंसान भी जैसे प्यार चाहते हैं। हम उस इंसान से ज्यादा दोस्ती करते हैं, उस इंसान से ज्यादा बातचीत करते हैं, उस इंसान के पास ज्यादा जाते हैं जिस इंसान से हमें प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। वही चीज पशुओं के साथ होता है। और ईश्वर ने आपको ये टैलेंट दिया, बहुत अच्छा टैलेंट दिया। आप इस टैलेंट को बरकरार रखिएगा, बनाए रखिएगा और जी हाँ, सुनते रहिएगा आकाशवाणी रेनबो, क्योंकि ये प्रोग्राम है बात से बने बात और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक है 11 बजे तक। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी रेनबो जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:47 और 2 सेकंड। दोस्तों, आज बात से बने बात में हम बात कर रहे हैं उस टैलेंट के बारे में जो ईश्वर ने हमें दिया है, और उस टैलेंट के द्वारा हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये कहते हैं कि हाँ, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। हमारे पास एक मैसेज आया है सुमन का, सोलन हिमाचल प्रदेश से। कह रहे हैं कि मैं भी एक आरजे हूं और मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले की देन है। जी हाँ सुमन जी, एक बात याद रखिए, जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, अच्छा होता है, बुरा होता है, हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर की तरफ से, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं ईश्वर की मर्जी जरूर उसमें पूरी होती है। अगर आप एक आरजे हैं तो आपके टैलेंट को जो ईश्वर ने आपको दिया उसको आपने सही दिशा में लेकर आप एक आरजे बन गई हैं, इसलिए ईश्वर का आप धन्यवाद करती हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है हकीमगंज यूपी से आसिफ अंसारी। कह रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहे मेरे मैसेज।
देखो मैंने कहा है ना, संतोष के साथ रखो संतोष, गुस्सा नहीं होने का, हंसते रहने, मुस्कुराते रहने के लिए। और कह रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजों से नवाजा है, उसका मैं एहसानमंद हूँ। और ईश्वर तो वास्तव में, ईश्वर के लिए तो हम कितना भी धन्यवाद करें, कितनी भी बातें करें, वो कम होगी। साहिल मेरठ से अभी मैसेज करके कह रहे हैं कि ऊपर वाले की वजह से ही गुरु मिलते हैं। ये तो बात बिल्कुल सच है, ईश्वर मिलते हैं, उनको बहुत प्यारा गुरु मिला है, इसलिए ये खुश हैं। एक मैसेज हमारे पास आया, ये भेजा है वीरू बख्शी मेरठ से, कह रही हैं कि सच में ऊपर वाले का जवाब नहीं है, हमारे सब कुछ सही दिया है, भगवान की कृपा से अच्छे साथी और अच्छा FM दिया है, धन्यवाद। एक मैसेज हमारे पास और आया है, ये भेजा है, ये किसने भेजा है, ये आनंद सिंह भोजपुर बिहार से, कह रहे हैं कि क्या लिखा, ऊपर वाले क्या मैं शुक्रगुजार हूँ। किस बात के लिए ये नहीं पता चल पाया, लेकिन एक इनका मैसेज आया, धन्यवाद। एक मैसेज आया है नरेश कुमार का, हिमाचल प्रदेश, गांव चेलिया से, और ये कह रहे हैं ईश्वर ने मुझे मनुष्य का रूप दिया है और ऊपर वाले ने एक अच्छा परिवार दिया, एक ऐसा परिवार जो ईमानदार और दूसरों की पीड़ा को समझता है। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। नरेश जी बहुत अच्छी बात आपने लिखी, अगर हर कोई ये बात मान लेना तो बस ईश्वर की ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में हमेशा बनी रहेगी। एक मैसेज हमारे पास आया है मेरठ से संजू का, कह रहे हैं कि एक अच्छा इंसान मुझे बनाया है और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। देखिए अच्छा इंसान आपको बनाया, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि अच्छा इंसान जब दूसरा कहता है कि आप अच्छे इंसान हो, तभी मानना चाहिए कि आप अच्छे इंसान हो। क्योंकि अब जैसे मैं कहता हूँ ना, जिसमें नहीं कोई दोष उसका नाम है संतोष। अब आप खुद सोचो मेरे अंदर कितने दोष होंगे और मैं कितना गलत इंसान हूँगा, क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ ऐसा ना। लेकिन अगर कोई दूसरा ये कहे कि हाँ जिसमें नहीं कोई दोष तो उसका नाम है संतोष, तब मुझे मानना होगा कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ। बहरहाल ये मजाक की बात है, आप अच्छे इंसान हैं, मुझे पता है। एक मैसेज आया है, ये कहाँ से भेजा है, ये कह रहे हैं मैं दोनों हाथ से सारे वर्क कर सकती हूँ। अरे वाह, ये टैलेंट आपको ईश्वर ने दिया है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दोनों हाथ से लिख लेते हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा, वो दोनों हाथ से लिख लेते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि लेफ्ट हैंड से बॉलिंग, रवि शास्त्री थे जैसे लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते थे, राइट हैंड से बैटिंग करते थे। ये कैसे टैलेंट होता है जिसमें ईश्वर का जवाब नहीं, हम कह सकते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है शौकत खान का, झारखंड देवघर से, और ये कह रहे हैं कि 32 दांत के बीच हमारी जुबान की हिफाजत करते हैं। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। देखिए ये बात तो सच कही है। देखिए जुबान में है ना इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है पूछिए मत। लेकिन ईश्वर ने 32 दांत इसीलिए दिए हैं ताकि जुबान को भी इस बात का एहसास रहे कि उसको कितना निकलना है या कितना बोलना है। लेकिन हम अक्सर कई बार भूल जाते हैं। एक मैसेज आया है, ये भेजा है रवि जोशी ने भेजा है, सैयद दानिश ने भी हमें मैसेज किया है, और ये मैसेज हमारे पास आया है ओम प्रकाश का, दिल्ली मंगोलपुरी से। कह रहे हैं मैं लोगों की केयर बहुत करता हूँ, जल्दी से लोगों को अपना बना लेता हूँ। ये टैलेंट जो ईश्वर ने आपको दिया बहुत अच्छी बात है, और आप इस टैलेंट का इस्तेमाल आगे करते रहिए ताकि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती रहे। एक मैसेज हमारे पास आया अंकुर कुमार का, मवाना मेरठ से। ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर बच्चों को प्यार करने का टैलेंट है। अच्छा एक बात बताओ अंकुर जी, आपके अंदर जो बच्चों के प्रति प्यार का अंकुर फूट पड़ा है, ये तो सबके अंदर होता है। सब बच्चे तो इतने क्यूट लगते हैं, मुझे क्या मत पूछिए मत। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं सफर कर रहा हूँ और कोई बहुत प्यारा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में है, तो मैं तो जाके उसके गाल को भी गुलू 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 ऐसे कर लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेशक उसके बाद में उसकी माँ मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखे या बच्चा डर के मारे रोने लगे, वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चे तो सब बहुत प्यारे होते हैं, और इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर, धार्मिक पुस्तकों में भी यही लिखा है ना कि बच्चों की तरह अपना मन रखना चाहिए। जब इंसान बच्चों की तरह अपना मन रख लेता है ना, तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है। कान से मोहम्मद फुरकान ने हमें मैसेज किया, कह रहे हैं मेरे अंदर एक बहुत अच्छा टैलेंट है जो ऊपर वाले ने शायद किसी को भी नहीं दिया होगा। मैं किसी भी हंसते हुए इंसान को रुला देता हूँ। भाई फुरकान, क्या बात करते हो, कमाल का टैलेंट आपको ईश्वर ने दिया। लेकिन जिस तरह के आप मैसेज हमें भेजते हो ना, तो उससे तो सही में हमें रोना आ जाता है। सच बताऊंगा, आप इस तरह के मैसेज भेजते हो, मैं पढ़ता हूँ आपके कई मैसेज, कई आरजेस के लिए आपने कई प्रोग्राम में पता नहीं क्या क्या लिखा है। आप कह रहे हो कि हंसते हुए को आप रोते हुए को आप हंसा देते हो, लेकिन हमें लग रहा है कि टैलेंट उल्टा हो गया, आप हंसते हुए को रुला देते हो। बहुत से लिसनर जब आपके मैसेज पढ़ते होंगे ना, जब आरजेस पढ़ते हैं,
तो आप सोचिए उन पर क्या गुजरता होगा, है ना। खैर, एक मैसेज हमारे पास आया वेस्ट बंगाल से प्रतीकाना पॉल का, एक और मैसेज हमारे पास आया नरेश कुमार का हिमाचल प्रदेश से, एक मैसेज हमारे पास आया रघविंदर सिंह का सुभाष नगर से, कह रहे हैं कि गॉड ने आपको बहुत एक्सीलेंट टैलेंट दिया है, आप बेस्ट आरजे हो। अरे भाई मेरे अंदर टैलेंट मत बताओ ना रघविंदर सिंह सॉरी। अच्छा, रघविंदर सिंह कह रहे हैं मैंने मैसेज भेजा हुआ है, आप पढ़ नहीं रहे हो। अच्छा, आपका मैसेज ऊपर आ गया, ओके। ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने मुझे मल्टीपल टैलेंट दिए हैं, स्पोर्ट्स कोच हूँ, स्पोर्ट्स के कंपेयरर हूँ, एक ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट जॉब की है, फिट एंड फाइन हूँ, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो लिखी है वो बैचलर टिल डेट है। अब भाई इसके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करता, एक बार मैं आपसे इसके विषय में बात कर चुका हूँ, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज भेजा है हैदरपुर से KS प्रजापति ने। एक मैसेज आया है, ये भेजा है हमें ऊपर वाला ही देता है जो टैलेंट है किसी को भी, बट इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने की। संतोष मीणा दिल्ली से हमें लिखकर कह रहे हैं ईश्वर आपको जो देता है वो सही समय पर देता है। ये बात तो सही है, ईश्वर का एक समय मुकर्रर किया गया है और उसी के इंसान की जिंदगी में हर कार्य जो होते हैं ना एक समय पर होता है। ये स्टूडियो में हमारे साथ आ चुकी हैं कंचन। अच्छा कंचन, एक बात बताओ, जिंदगी में कभी कंचे खेले आपने? ये बता। क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है उसके ऊपर अगर पाँव पड़ जाए ना गलती से तो बहुत बुरी तरह से आप फिसल जाते हैं। नहीं, वो तो बात अलग मैटर है, लेकिन ये बताओ कंचे खेले आपने कि नहीं खेले? कंचे नहीं खेले, मैंने बहुत खेले हैं, पता है मुझे बहुत मजा आता है ऐसे करके मारते थे। आपकी शरारतों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने बचपन में गिल्ली डंडा और कंचे खूब खेले। नहीं, गिल्ली डंडे से तो मैं दूर रहता था, मुझे डर लगता था, क्योंकि एक व्यक्ति को मैंने देखा था कि गिल्ली उसकी आंख में लग गई थी, उसकी वजह से आंख उनकी चली गई थी, तो बहुत डर लगता था। लेकिन कंचे बहुत खेलता था। आपका नाम कंचन है तो मुझे मेरे दिमाग में आया। अच्छा, आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जिससे आप ये कहती हैं कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं? जी, मैं तो मुझे लगता है कि इतनी मैं गुणी तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार कोशिश करती हूँ कि मैं अपना धैर्य जो है बनाए रखूं। बुजुर्गों के साथ या बच्चों के साथ जब आप रहते हैं तो आपको बहुत अधिक धैर्य की जरूरत होती है, और वो धैर्य कहीं ना कहीं आप में बहुत अधिक हिम्मत जो है ना वो भरती चली जाती है, और फिर जिंदगी जो है आसान होती है। देखिए, मैंने कहा था ना मुझसे अच्छी अच्छी बातें और आरजे करते हैं। देखिए कंचन आ गई, वो आपके साथ रहेंगी बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर 11:05 पर, तो आप बने रहिएगा, ढेर सारी बातें आपको बताएंगी बॉलीवुड से जुड़ी हुई। तो आज का बात से बने बात का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारे मैसेजेस जो हमने पढ़े उनके लिए, और जिन्होंने मैसेज हमें भेजे नहीं पढ़ पाए उनके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन हाँ, 12:05 पर हम फिर हाजिर होंगे लेकर दिल में दिल्ली। आप सुनिएगा जरूर है, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत खास प्रोग्राम होने वाला है। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया आकाशवाणी रेनबो पर फिर से आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, और प्रोग्राम लेकर आया है कौन सा, दिल में दिल्ली।
जी हाँ, दिल में बसती है दिल्ली, इसीलिए हम लेकर आते हैं प्रोग्राम दिल में दिल्ली। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बहुत ढेर सारी बातें भी करते हैं और ढेर सारी जानकारियां भी देते हैं। और हाँ, आपको दिल्ली शहर के बारे में कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो बहुत रोचक होती है, और कुछ लोगों से भी मुलाकात कराते हैं। और आज तो क्योंकि हम बहुत खास दिन पर हैं, तो आज हम कुछ खास बातें करने वाले हैं और कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात भी कराने वाले हैं। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम है दिल में दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम है म्यूजिकली और आकाशवाणी रेनबो, और प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है दोपहर के 12:12 और 55 सेकंड है। दोस्तों, कल दिल्ली शहर में कई ऐसे फंक्शंस हुए जो बहुत ही लोगों को अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि क्योंकि कल था हमारा जो एक दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्र कलाकार दिवस है, और इसके उपलक्ष्य में जगह जगह पे कई स्वतंत्र कलाकारों ने अपनी मौजूदगी पेश की और लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। और इसीलिए आज हमने सोचा कि चलिए कि हम उन कलाकारों का जो दिन जो स्वतंत्र होकर अपनी कला को नृत्य, नाटक, गीत, संगीत के द्वारा लोगों का मनोरंजन कराते हैं, आपकी मुलाकात कराएं अपने इस प्रोग्राम में। और इसीलिए अपने ये लोग जो होते हैं ना, अपने कला के द्वारा न सिर्फ कला को प्रमोट करते हैं बल्कि देते हैं एक ऐसा संदेश भी जो समाज को और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज दिल में दिल्ली प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ दिल्ली के ऐसे कलाकारों से जो अपनी कला का प्रदर्शन कई सालों से करके काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक कलाकार हैं, जी हाँ, अगर आप भी एक कलाकार हैं और आपने अपनी इस कला का इस्तेमाल देश हित या समाज हित के लिए किया है, तो आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। हम आपके संदेशों को भी शामिल करेंगे और हो सकता है कि हम आपको भी फोन करें और आपसे ढेर सारी बातें करें। तो याद रखिए 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और बताना क्या है, आपको ये बताना है कि आपके अंदर आप एक कलाकार हैं और आप किस कला के द्वारा आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। नूरे मुजस्सिम मैं साथ तेरा, हिमालय की गोद से लेकर
अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। और दोस्तों, जैसा कि हमने जिक्र किया है कि कल था स्वतंत्र कलाकार दिवस, तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे स्वतंत्र कलाकार जो अपनी बेहतरीन अदाकारी के द्वारा लोगों का मनोरंजन कराते हैं। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश कथुरिया जी। हेलो रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और आप सब सुनने वालों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा रमेश जी, आप सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में मैं एक बराड़ी गांव पड़ता है, बराड़ी के अंदर संतनगर, फिर संतनगर के अंदर जो मेरा जो रेजिडेंस है वो हरित विहार कॉलोनी है, उसमें रहता हूँ। अच्छा, हरित विहार कॉलोनी के अंदर भी कोई गली होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सी ब्लॉक गली नंबर। अरे बस पूरा एड्रेस मत बताइए। देखिए, क्योंकि आपने इतने अंदर की बात बता दी है सारी चीजें, यही एक कलाकार के अंदर छिपी हुई प्रतिभा होती है जो उजागर कर देती है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। अच्छा, आप बहुत एक मंझे हुए कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं आप, नाट्यों में आप बहुत कई सालों से, कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप नाट्यों? ये जी मैं लगभग 74-75 से 1974-1975 से आप जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं लगातार, लगभग ये समझे कि 50 साल से लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, हम अपने सभी लिसनर्स को बता दें, एक राज की बात बता दें कि रमेश कथुरिया जी के साथ भी मैंने कई नाटक प्ले किए हैं एक साथ, और इनकी कला को हम बहुत बखूबी अच्छे से जानते हैं। जो भी आप किरदार इनको दे दीजिए ना, बहुत बखूबी तरीके से ये करते हैं। अच्छा रमेश जी, याद है आपको कि आपने पहला जो किरदार निभाया था किसी प्ले में, वो याद है आपको? इसमें किसी प्ले में जो भी मेरा शुरुआत का, हाँ शुरुआत का जो आप से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। जैसे जैसे हम पीछे पहुंचते जा रहे हैं, कहानी बिल्कुल सामने आती जा रही है। जी बताइए। सबसे पहले जो मैंने किरदार किया था, जो मैं सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की अपनी इस मंचन की, तो रामलीला क्लब से, रामलीला प्लेटफॉर्म से, रामलीला स्टेज से शुरू की थी मैंने। जी, कौन सा किरदार निभाया था? किरदार मैंने किया था, एक प्ले किया था हमने, उसके अंदर बहादुर लड़की का। अच्छा। नाम ड्रामा था बहादुर लड़की, और उसके अंदर प्ले मैंने किया था। अब क्या बताऊं, उसके अंदर मैंने एक हीरोइन का रोल किया था सबसे पहले। अच्छा, ये बात साबित हो जाती है कि पुराने जमाने में कोई महिला या लड़की नहीं आया करती थी, तो पुरुष ही लड़कियों का और महिलाओं का किरदार निभाते थे। और ये हमने फिल्मों में भी सुना है कि फिल्मों भी अक्सर यही होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हकीकत है ये, बिल्कुल हकीकत। और देखिए, आप साक्षी बने उस किरदार के भी कि आपने एक महिला का रोल निभाया था। जी। तो जो आवाज निकालते थे वो महिला की निकालते थे या वैसे आपकी जो साधारण सी आवाज? तो साधारण आवाज, उस टाइम उम्र लगभग इतनी थी, यानी कि 17-18 बरस की रही होगी। तो उस टाइम जो बेस था वो थोड़ा सा हल्का बेस था हमारा, तो लेकिन नॉर्मल वॉइस से हमने वो किया। उसमें ये नहीं कि आर्टिफिशियल आवाज की हो, लेकिन यही है कि कला के लिए जो भी उसका जो कैरेक्टर निभा रहा है उसके अनुकूल तो आवाज देनी ही पड़ती है। जी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कला आप करते हैं, अगर कुछ आप थोड़ा सा इसमें बनावट ला दें तो वो मजा नहीं आता है। नहीं, वो तो यही है कि उसमें कोशिश की, देखो कोई भी किरदार, कोई भी हम जो अभिनय करते हैं तो उसके अंदर पूरा एकदम अपने आप को उतारना पड़ता है। जी। अच्छा, आपने दिल्ली शहर में अब तक कितने किरदार निभाए होंगे, मतलब कितने प्ले किए होंगे? प्ले सर जी, प्ले कहें तो 2
100 से ऊपरी प्ले हो गए होंगे, लेकिन शो जो उसके शो हैं, जो शो क्योंकि एक प्ले के अंदर किसी ने 4 भी किया, किसी के 10 भी किए शो अलग अलग उस एक नाटक के साथ, तो लगभग 400 से ऊपर शो मेरे हो चुके होंगे। बल्कि ज्यादा ही हो गए होंगे, ज्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि पूरी अगर काउंटिंग करें तो टाइम लग जाएगा। आइडिया बता रहे हैं कि 400 या 400 से बहुत ज्यादा ऊपर ही हो गए होंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा कौन से प्ले में आया और कहाँ पर करने पर आया? ऐसा जी, मैं अभी देखो, एक हमारे जी मित्र हैं संतोष रावत जी। संतोष राव जी जिससे आप बात कर रहे हो? जिससे हम बात कर रहे हैं। मजा आया। तो उनके संयोग से हमने तिहाड़ जेल के अंदर जी कैदियों के मनोरंजन के लिए काफी शो किए, 10-12 शो तो किए ही होंगे जी। तो एक था उधार का पति, नाटक का नाम है उधार का पति जी। तो वो हमने किए, जो जिनके के निर्देशक थे श्री राजेश दुआ जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है जी। तो उनके साथ मिलके हमने काफी प्लेस किए, वहाँ तिहाड़ जेल में भी किए, बाहर भी किए। मजा आया उस ग्रुप प्ले मतलब के अंदर। आपको ज्यादा मजा आया तिहाड़ जेल में? हाँ बिल्कुल किया, उसको मनोरंजन। उन्होंने जो देखो, सबसे पहले जो दर्शक थे वहाँ के बड़े, उन्होंने उससे देखा, अच्छे तरीके से देखा, रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। तो हमें भी रिस्पॉन्स फिर पब्लिक के साथ ही मिलता है, पब्लिक रिस्पॉन्स देती है तो हमें भी, हमारी खुराक ही, कलाकार की खुराक है दर्शक। बिल्कुल, जब तालियां बजती हैं तो वही हमारा जो हौसला अफजाई होती है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आपने मेरी तारीफ कर दी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। वैसे रमेश जी, मैंने देखा है कि अक्सर की जब भी प्ले हो जाता है उसके बाद बहुत से लोग आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया। जी बिल्कुल आते हैं सर। आते हैं ना? हाँ जी, बस वही है हमारा इनाम, प्राइज वही है हमारा। जी जी जी। तो कोई ऐसी महिला आई जो आपसे बोली उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया, और आपकी मतलब हमारी भाभी जी ने देखा हो? एक और हमारा जो बहुत अच्छा, काफी मशहूर प्ले था, नाटक था आईना जी। तो वो भी हमने श्री राजेश दुआ जी के निर्देशन में ही किया। वो मैं इधर दिल्ली के अंदर गोल मार्केट के अंदर मुख्यधारा थिएटर पड़ता है जी जी। तो वहाँ किया। तो वहाँ जैसे इंट्रोडक्शन हो रही थी, ये रोल किया, तो हमने उसके अंदर आईना के अंदर एक मामू का किरदार था, मामू का जी, वो मैंने किया। तो जैसे इंट्रोड्यूस हो रहे थे सभी, ये किया, ये नाटक, ये रोल किया। तो जैसे हमारा नंबर आया तो सबसे पहले के बीच में, जब हमारा नाम लेने से पहले ही उन्होंने एक महिला ही आपने जब कही है, तो महिला मजिस्ट्रेट वहाँ आई हुई थी। ओके। तो उन्होंने दूर से यही कहा कि मामू इज द बेस्ट। ओके। बस वो सीधा तीर जो था इशारा हमारी तरफ, नाम लेने से पहले हमें वो प्राइज मिल गया। ये बात है। तो जब तारीफ होती है किसी कलाकार की तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। अच्छा, आपको दिल्ली शहर में ही कितना समय हो गया? दिल्ली शहर में? दिल्ली में हो गया सर, मैं 80 में करीब यहाँ आया था। 80 में। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? वैसे तो जन्म तो पंजाब कह लीजिए, पंजाब से अब सफर चलता 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 फिर दिल्ली आ गए। जो उससे पहले जो रामलीला की वो मैंने किया थोड़ा सा यहाँ से 80-50 किलोमीटर यहाँ से दूर एक झज्जर शहर है। हाँ, झज्जर हरियाणा में। हरियाणा में। तो मेरा मंचन जो शुरुआत हुई थी इसकी कला की, तो वहीं से मैंने शुरू किया था अपना। ओके। वैसे दिल्ली के दर्शक आपको कैसे लगे सर, ऑडियंस? जी, दिल्ली ऑडियंस तो सर जो ऑडियंस तो सभी अच्छी है सर, सबकी अच्छी, सब समझदार और बहुत अच्छी बेहतरीन हमें को दर्शक मिले, कहीं भी जहाँ भी किया हमने जाके, बहुत प्यार मिला लोगों का। अच्छा, दिल्ली शहर की बात करें, क्योंकि आप पंजाब के रहने वाले हैं और दिल्ली में काफी समय हो गया, अब तो आपने अपना घर भी ले लिया, गली नंबर भी, मकान नंबर भी आपने ऑन एयर बता दिया। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली की ऐसी कौन सी चीज है जो आपके बहुत अच्छी लगती है? दिल्ली की चीज या कोई बात ऐसी हो? बात दिल्ली शहर में देखो, सबसे पहले ये है कि जहाँ भी हम जाते हैं, कहीं भी हम घूमने गए, कहीं भी गए, तो लोगों का जो बर्ताव, बिहेव जो भी है बहुत अच्छा है। हमें तो अच्छा लगा लोगों का, सबसे ज्यादा मिलन, बातचीत, उनका तरीका या उनका व्यवहार हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, कोई डायलॉग हो जाए चलते चलते
कोई किसी भी किरदार का जो आप सुनाना चाहें। याद है आपको किरदार? अभी चलो बोलते हैं जी। किरदार अभी एक कोई भी छोटा सा डायलॉग, या हम आपको दें कोई डायलॉग? अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल याद आया, मैं देता हूँ। अच्छा। अजी हमें थोड़ी सी इसके अंदर पंजाबी टच दे रहे हैं हम लोग। हाँ जी। अजी हमें विशाखा सिंह, अजी मिलिट्री के मुलाजिम। हाँ जी, बाय द वे आप कौन जी? अजी हम तो उनकी भांजी हैं। ओहो हाँ, वैसे जैसे तुम हमारी भांजी हो वैसे जिनके पास मैं आया हूँ वो भी तो हमारी भांजी है ना, इस हिसाब से आप भी हमारी भांजी लगे, है कि नहीं? हाँ जी। अब जरा उनको भेजिए, उन्हें हमारे पास भेजिए और कहिए कि आपके मामा विशाखा सिंह आपका ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे बॉर्डर पर सिपाही दुश्मन को उड़ीक रहा होता है। बस। क्या बात है। वैसे मुझे पता है आवाज किसकी लग रही है, ओमपुरी साहब की लग रही थी कि ओमपुरी साहब बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी अंदाज में बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा रमेश कथुरिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। ईश्वर से हमारी यही दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से अपने इस कला का प्रदर्शन करते रहें और लोगों का मनोरंजन कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका भी और सारे सभी दर्शकों का भी, जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनका भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे रमेश कथुरिया जी, जो कि नाट्य कला में माहिर हैं और तकरीबन 1975 से ये प्ले कर रहे हैं और 200 से ज्यादा प्ले कर चुके हैं दिल्ली शहर में। बात कर रहे थे दिल में दिल्ली प्रोग्राम में। बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिंदगी है 4 दिन की और हर पल को हमें हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारना चाहिए। जैसे मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारता हूँ और जो आरजे हमारे साथ बैठी हुई है वो तो जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ मुझे ही देख के मुस्कुराती जा रही है। ऐसी क्या बात हो गई है? बस दिन बन जाता है आपको देख करके। मैं सोच रही थी जब भी आप स्टूडियो में आते हैं आपके कलरफुल कपड़े और आपकी शर्ट देखकर तो मैं बिल्कुल डाई हार्ट फैन हूँ आपकी। अच्छा एक बात बताइए, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली शहर में बहुत से ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए गए जिसमें स्वतंत्र कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आप ऑन एयर हैं, आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन तो वैसे हम हर घंटे देखते हैं। अभी हमने सुना है बॉलीवुड ट्रेस में इतने मैसेज भी आए है ना, अपनी मधुर आवाज। इसके अलावा और कौन सा टैलेंट है आपके अंदर? टैलेंट बहुत है। जैसे हर किसी के इंसान के अंदर टैलेंट होता है, वो अपने घर का कलाकार होता है। जैसे बातें बनाना, खाना बनाना, या कह लें कि गाना गाना। बाथरूम सिंगर हर कोई होता है। ओके। नहीं तो ये सारे टैलेंट मेरे अंदर भी हैं, मैं भी करती हूँ। आप गाना गुनगुनाती हैं? हाँ, गाना सुनाइए। अच्छा, आप क्योंकि आप उत्तराखंड की है तो कोई गीत वहाँ का थोड़ा सा हो जाए। वहाँ का वहाँ की कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा कौन सी आपकी है? चलिए, गढ़वाली एक गाना है, थोड़ा सा सुना देती हूँ। नारंगी की दानी है, नारंगी की दानी है, ज्ञान सूखी होली बौजी, ज्ञान सूखी होली बौजी, मुखड़ी को पानी है, मुखड़ी को पानी,
भाई ये आवाज थोड़ा सा दबी दबी सी हो गई। देखिए नहीं बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और इसीलिए मेरा दिल पता क्या कह रहा, सुनो। मन की ये खबरें जी हाँ दोस्तों, आप बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। हमारी तो बातें चलती रहेंगी, इसी तरह हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। और इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। तूने तो पल भर में शोर किया रे जिया मोरा जिया।